हेलो एवरीवन, दिस इज मिताशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद मिताशी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में निकलने वाली एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के बारे में, जो अब 2020 में निकलने वाली है। कौन कराता है ये एग्जाम? यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। तो चलिए बात करते हैं एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के बारे में। आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के बाद आप जीआईसी में टीचर हो जाते हो। जीआईसी की जो जॉब है वो केवीएस लेवल की जॉब है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस होता है ना, ऐसे केवीएस लेवल की जॉब होती है जीआईसी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्या है आपके लिए, योग्यता क्या है? आप एग्ज़ाम देंगे 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे वो सब्जेक्ट भी आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो। यानी कि अगर आपको हिंदी के लिए फॉर्म फिल करना है, हिंदी के टीचर आप बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होनी ज़रूरी है। मैथ के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ होना ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है। तो जो भी आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएड। बीएड ज़रूरी है, बीएड कंपलसरी है। बीएड वालों के लिए ये वैकेंसी है, बीटीसी के लिए नहीं है। एलटी ग्रेड वैकेंसी बीएड वालों के लिए होती है। एज की अगर हम बात करें तो 21 से 45 एज तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। एलिजिबिलिटी के बारे में 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड होना चाहिए और 21 से 45 तक की आपकी एज होनी चाहिए, यानी 45 एज तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो भी है, जब नोटिफिकेशन आता है उसके साथ सिलेबस आ जाता है। हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर अलग सिलेबस होता है। हिंदी के लिए हिंदी का अलग सिलेबस, मैथ का अलग सिलेबस, सब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होता है। वो अगर आप नेट से भी डाउनलोड करोगे तो 2018 वाला सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसी कोई खबर नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, तो आप 2018 वाला सिलेबस भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो बाकी सब्जेक्ट का लैंग्वेज वगैरह के लिए तो सब क्लियर है कि सब्जेक्ट आपका ये होगा, लेकिन अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, एसएसटी के टीचर बनने के लिए आपके पास ये 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। इनमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एसएसटी के टीचर बन सकते हो, एसएसटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल और ज्योग्राफी हो, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस के लिए अब साइंस 1 और साइंस 2 की बात चल रही है कि साइंस 1 और साइंस 2 लागू होगा और वो 10th से ही लागू होगा। इसमें क्या है, साइंस 1 में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। साइंस 1 के लिए, साइंस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? साइंस 1 में सब्जेक्ट आएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। और साइंस 2 में आपके आएंगे जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजी। इसको साइंस 2 के कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा और इसको साइंस 1 में रखा जाएगा। तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये साइंस 1 के लिए है तो इसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एसएसटी के लिए आपके पास इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल और ज्योग्राफी हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। किस तरह का एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा आपका। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न में क्या है, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट के। सपोज जैसे मैंने इंग्लिश के लिए फॉर्म भरा है तो मेरे 120 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के लिए। फिर 30 क्वेश्चंस आपके जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ये 30 क्वेश्चन सबके कॉमन होते हैं, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा हो, ये 30 क्वेश्चन आपके लिए कॉमन है, ये सभी के लिए सेम आते हैं। एग्जाम होता है 120 प्लस 30, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 60,000 से 65,000 तक सैलरी मिलती है जीआईसी में। केवीएस लेवल का केवीएस लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा आप अपने स्टेट में जॉब कर सकते हो। आपको सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी होगी इसके लिए। कोई इंटरव्यू नहीं है, सबसे बेस्ट ये है कि कोई इंटरव्यू नहीं है। मेरिट जो भी है आपका, जो ज्वाइनिंग होगी वो मेरिट बेस्ड होगी। आप रिटन एग्जाम देंगे और उसी के आधार पर मेरिट लगेगी। 2018 के अभी 2-3 रिजल्ट आने बाकी है,
2018 जो एग्ज़ाम हुआ था वो 29 जुलाई को हुआ था। उसके अभी 2 रिज़ल्ट आने बाकी हैं। आई थिंक हिंदी और एसएसटी का रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। नेक्स्ट वीक वो दोनों रिज़ल्ट आने के बाद आपके जो है नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी एलटी ग्रेड की, उसके लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे। या तो नेक्स्ट वीक मानकर चलो या उससे अगले हफ्ते तक तो आपकी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं यूपी में। प्राइमरी एस्टेट में है 55,000 तक वैकेंसी है प्राइमरी एस्टेट में। जो आपका प्राइमरी एस्टेट आपका देखो यूपी टेट के बाद ही होगा, पहले यूपी टेट एग्जाम होगा, उसके बाद एस्टेट होगा। फिर नेक्स्ट आपकी जूनियर एस्टेट की भी 5,000 वैकेंसी है। तो ये दोनों एग्जाम तो आपके अभी कुछ टाइम बाद होंगे, क्योंकि इनसे पहले तो अभी हमारा यूपी टेट होगा, ये यूपी टेट एग्जाम के बाद होंगे। नेक्स्ट एलटी ग्रेड में 7,200 तक वैकेंसी है, और फिर टीजीटी पीजीटी में 18,000 तक वैकेंसी है। अब इतनी वैकेंसी यूपी में है और हमको सिर्फ एक सीट लेनी है, हमको तो एक ही सीट चाहिए। इतनी सारी वैकेंसी में हमको सिर्फ एक सीट लेनी है, और उस एक सीट के लिए आपको आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपने इन वैकेंसी को छोड़ दिया, अगर आप इन वैकेंसी में कोई सीट नहीं ले पाए, तो उसके बाद तो आपके लिए टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है। फिर आप भूल जाओ, ये सपना भूल जाओ कि आप टीचर बनना चाहते हो। अगर आपने इन वैकेंसी में एक सीट अपने नाम कर ली तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है एलटी ग्रेड की, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी सिर्फ आप ही के लिए है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।